ओम साई राम। आज का ये जो ब्लॉग है ये मेरे साईं बाबा जी के लिए है। साईं बाबा जी मेरे लिए क्या है मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ अपने भाव बता सकती हूँ मैं आपको कि साईं बाबा जी को मैं देखो इतना जानती नहीं थी, मुझे पता नहीं था साईं बाबा जी के बारे में कि साईं बाबा जी है क्या है। जब मैं दुबई में रहती थी बहुत साल पहले, तो वहां पे मेरा भाई भी मेरे साथ ही वहीं पे दुबई में रहता था। वो अपार्टमेंट में रहता था और हम थोड़ी सी अलग सिटी में रहते थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साईं बाबा जी को देखो मैं तो जानती नहीं थी कि साईं बाबा जी है क्या है, ना मैंने कभी सुना था ना मैंने कभी देखा था। तो मेरा भाई एक दिन घर आया, उसने गणेश जी की मूर्ति और साईं बाबा जी की मूर्ति अपने हाथ में ले रखी थी और वो मुझे बोलने लगा, रानी क्या तुम इसको अपने मंदिर में रख सकती हो? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मैं इसको रखूंगी अपने मंदिर में। मैंने साईं बाबा जी को स्नान करा, गणेश जी की चौकी भी थी साथ में, गणेश जी को मूर्त फोटो थी उसको भी मैंने क्लीन करा, चौकी को धोया, सब कुछ करके अपने मंदिर में उसको स्थापित किया। जैसे ही स्थापित किया पता नहीं साईं बाबा जी कोई जरिया, कोई कुछ किसी के हाथ से मेरे घर में आना चाहते थे, वो आए और मैंने अपने घर में रखा। मेरा भाई कहने लगा कि मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, इन मूर्तियों को कोई वहां पे छोड़ गया है और मैं तो इनको देख नहीं सकता क्योंकि वो अकेला रहता है और उसके साथ उसके और दोस्त भी रहते हैं, तो पता नहीं कोई पूजा कर पाता है या नहीं, तो वो मुझे दे गया। उसके बाद मैंने अपने मंदिर में रखा और मैं जैसे हम डेली पूजा करते हैं, कभी मेरे हस्बैंड करते हैं, कभी मैं करती हूँ, कोई बच्चे भी करते हैं, तो हम वैसे ही पूजा करने लगे। पर हम कहते हैं ना अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होना होता है तो वो होके ही रहता है, ठीक है। तो आप उसको ना तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, आप उसको सिर्फ ना महसूस कर सकते हो। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि शायद शायद ये कुछ बेटर के लिए है, हमारे लिए कुछ बड़ा होने वाला है हमारी लाइफ में। तो हम उन चीजों को लेके नहीं बैठते कि हाँ जी हमने ये काम सोचा था और ये काम हुआ नहीं है, उसी के पीछे मत बैठो, उसको छोड़ दो। उसके लिए क्या पता परमात्मा ने या जो आपके घर में देखो जो आप जिनको आप पूजते हो, प्रेयर करते हो, क्या पता आपके लिए क्या अच्छा सोचा हुआ है, उसको आप छोड़ दो। उसके बाद क्या हुआ आप मान नहीं सकते, जब साईं बाबा जी मेरे घर में आए मेरी लाइफ कुदरती चेंज होना शुरू हो गई। जो चीजें मैं अपनी लाइफ में नहीं सोचती थी कभी, वो चीजें भी ऐसी होने लगी। उसके साथ फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड भी जुड़ते गए और बच्चे भी जुड़ते गए। बच्चे तो अभी देखो इतना उनको इन चीजों का पता नहीं होता, पर मैं उनको बताती हूँ। कई चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं तो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि बेटा ये चीज अगर ऐसे हुई है तो इसमें साईं बाबा जी की कोई कोई बेहतरीन है, उसको ये सोचा करो कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो आप हमेशा जब भी घर से बाहर निकले, बैठे उठे, साईं बाबा जी का नाम लें। कोई भी भगवान जिसको आप दिल जान से मानते हो, उन भगवान का आप नाम लेके घर से निकला करें, घर में बड़ा करें। हे परमात्मा जैसे मैं अपने घर से जा रहा हूं वैसे ही वापिस आऊं अपनी फैमिली के बीच में। फैमिली से बड़ा कोई रिश्तेदार नातेदार कोई भी नहीं है आपके लिए, आपकी फैमिली पहले है। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखो साईं बाबा जी तो मेरे मेरे लिए, मैं आपको देखो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे लिए क्या है वो। मैं मांगती बाद में हूँ, वो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि देखो मैं बता नहीं सकती आपको। जब मैं उनके सामने होती हूँ या कहीं मंदिर में गई हूँ, कभी मेरा मन करता है कि मैं मंदिर में जाऊं, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज मेरा मन कर रहा है मंदिर जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं मेरे को मंदिर में। साईं बाबा जी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मांगने से पहले ही अपने बच्चों के दिल का हाल समझ लेते हैं। मुझे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि साईं बाबा जी ने इतना कुछ दिया है लाइफ में कि और मांगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस अब मैं साईं बाबा जी से यही बोलती है, साईं बाबा जी सबको तंदुरुस्ती दो, जो इंसान दिल जान से मेहनत करता है उसकी झोली खुशियों से भर दो। हमेशा बच्चों का साथ बनाए रखो, किसी का साथ ना बिछड़े,
हमेशा फैमिली एक साथ रहे, खुश मिजाज रहे, सब तरक्की करे। हर इंसान, जो इंसान दिल जान से मेहनत करता है, उसको परमात्मा इतनी उसकी खुशियों झोली में इतनी खुशियां भर दे कि उसके पास शिकायत का मौका ही ना रहे। एक मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे, मैं वो बात बहुत कम शेयर करती हूँ, मैंने अपने भाई को भी बोला। अब तो मेरे पापा दुनिया में नहीं है। वो हमेशा मेरे को एक बात बोलते थे, रानी बेटा, हमेशा सबसे पहले जब भगवान का माथा टेको, जिसको भी आप याद करते हो उस भगवान को माथा टेको ऐसे करके, सबसे पहले संसार का भला मांगो। हे परमात्मा, सबसे पहले संसार का भला हो, संसार को रोजी रोटी मिले, फिर मेरे को दो। अगर मेरे लिए भी कुछ थोड़ा सा बचता है साईं बाबा जी या भगवान जी, जो भी आप भगवान को मानते हो, उसके लिए, ए भगवान, जिसको अगर जरूरत है मेरे को देने से पहले आप उसकी झोली में डाल दो। अगर थोड़ा कुछ बचे तो मुझे दे देना, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। पर फिर भी देखो, जो मैं इतनी जॉइंट पेन में रहती हूँ, कभी कदार बहुत जॉइंट पेन में रहती हूँ, दिल करता है कि मैं बहुत रोऊं, मैं पड़ी रहूं, पर नहीं, पता नहीं ये साईं बाबा जी की शक्ति है मेरे अंदर या क्या है, मुझे नहीं पता। मैं अपने आप को, जहाँ पे मेरे पेन होती है, उस पेन को मैं भूल जाती हूँ, फिर अपने काम में लग जाती हूँ, बिजी रखती हूँ अपनी लाइफ को। आप लोग भी जिस पेन से आप जूझ रहे हैं या किसी तकलीफ में है, किसी भी चीज के लिए हैं आप, तो आप भी उस चीज को भूल करके अपने काम में बिजी हो जाएं। देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है और आप अपनी बीमारी से भी बाहर निकल पाते हो। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, आप सिर्फ उस चीज को भूल जाए कि आपको यहाँ पे पेन हो रहा है और अपने काम में बिजी हो जाए। चढ़ने के डर से देखो, हम जब सीढ़ियां चढ़ेंगे तो भी पता चलेगा ना कि सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। और गिरने के डर से आप नहीं चढ़ोगे तो आपको पता कैसे लगेगा। तो सीढ़ियां हमेशा चढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आगे परमात्मा साईं बाबा जी जो भी भगवान है धरती पे, कहते न सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक है, सबका अपना अपना नजरिया है हर चीज को देखने का। तो सब बस जो मेहनत करे वो आगे बढ़े, परमात्मा उनकी तंदुरुस्ती बनाई रखे। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। परमात्मा आपकी झोलियां खुशियों से भरे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।